नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। पोलैंड यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को गति मिलेगी। मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे के करीब पोलैंड की राजधानी वारसा पहुंच गए। यह 45 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा है। पीएम मोदी 3 दिनों की विदेश यात्रा पर पोलैंड और यूक्रेन गए हैं। 21 और 22 अगस्त को पोलैंड में उनका प्रवास हुआ और इसके बाद वह 23 अगस्त को कुछ घंटों के लिए यूक्रेन जाएंगे। मोदी ने वारसा हवाई अड्डे पर पहुंचने के तुरंत बाद एक्स पर पोस्ट किया, पोलैंड पहुंच गया हूं। यहां विभिन्न कार्यक्रमों की प्रतीक्षा कर रहा हूं। यह यात्रा भारत पोलैंड मैत्री को गति प्रदान करेगी और दोनों देशों के लोगों को लाभान्वित करेगी। पोलैंड से यूक्रेन की यात्रा पीएम मोदी रेल फोर्स 1 ट्रेन से करेंगे। इसमें 10 घंटे का समय लगेगा। गुरुवार को पीएम मोदी की पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। उसी दिन मोदी की पोलैंड के राष्ट्रपति अंद्रजेज डुडा, वहां के उद्योगपतियों और इन्फ्लुएंसरों से अलग अलग मुलाकात होगी। इसके बाद देर शाम मोदी यूक्रेन के लिए रवाना हो जाएंगे। वर्ष 1991 में पूर्व सोवियत गणराज्य से अलग होकर बने देश यूक्रेन की यह किसी भारतीय पीएम की पहली यात्रा होगी। शुक्रवार को राजधानी कीव में उनकी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ बैठक होगी। विदेश यात्रा पर रवाना होने से पहले एक बयान जारी कर पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि वह जेलेंस्की के साथ यूक्रेन रूस तनाव समाप्त करने को लेकर बातचीत करेंगे। उन्होंने भारत को यूक्रेन का मित्र व साझेदार बताते हुए आशा व्यक्त की कि इस क्षेत्र में शीघ्र अमन व शांति स्थापित होगी। पोलैंड के लोगों की जुबान पर लजीज स्वाद के रूप में बसा है मिनी इंडिया। पोलैंड में भारतीय व्यंजन बेहद लोकप्रिय हैं। यहाँ के लोगों की ज़बान पर लजीज स्वाद के रूप में बसा है मिनी इंडिया। वहाँ के रात्रि भोजों में समृद्ध भारतीय स्वाद की मांग बढ़ती जा रही है। पोलैंड स्थित भारतीय रेस्तरां में स्थानीय लोगों को डोसा और बटर चिकन उन्हें उनकी भारत यात्रा की याद दिला देता है। समूचे पोलैंड में 45 से अधिक भारतीय रेस्तरां विभिन्न प्रकार के परंपरागत भारतीय व्यंजन परोस रहे हैं। राजधानी वारसा सिटी में ही कम से कम ऐसे 1 दर्जन रेस्तरां हैं। पोलैंड में भारतीय दूतावास में यह सभी रेस्तरां सूचीबद्ध हैं। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए पोलैंड में हर एक जगह भारत और भारतीय व्यंजन ही चर्चा का विषय हैं। 2 दिवसीय यात्रा के लिए पोलैंड पहुंचे मोदी पिछले 45 सालों में पहली आधिकारिक यात्रा पर पोलैंड पहुंचने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। भारतीय रेस्तरां के मालिक के आधार पर पोलैंड के लोगों को भारतीय स्वाद रास आने लगा है। पोलैंड की नागरिक अन्ना मारिया ने बताया कि उन्हें डोसा पसंद है। खासकर इंडिया गेट रेस्तरां का डोसा बहुत अच्छा होता है। यह दक्षिण भारत की याद दिलाता है। इंडिया गेट फूड चेन के मालिक चंदू का कहना है कि सिर्फ वारसा ही नहीं, क्राकोव और व्रोक्ला जैसे शहरों में भी भारतीय रेस्तरां की धूम है। पोलैंड में भारतीय छात्र संघ के अध्यक्ष गौरव सिंह का कहना है कि
यहाँ लोग उत्साहित हैं, खासकर युवा व छात्र। पोलैंड में भारतीय राजदूत नगमा मोहम्मद मलिक का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर यहाँ के लोग उत्साहित हैं। मध्य यूरोप में पोलैंड हमारा सबसे बड़ा साझेदार देश। मोदी ने कहा कि पोलैंड के साथ कूटनीतिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मैं वहां की यात्रा कर रहा हूं। मध्य यूरोप में पोलैंड हमारा सबसे बड़ा साझेदार देश है। आपसी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए अपने मित्र पीएम डोनाल्ड टस्क और राष्ट्रपति आंद्रजेज डूडा से मिलने को उत्सुक हूँ। मोदी पोलैंड में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। वहाँ इस समय करीब 25,000 भारतीय रहते हैं, जिनमें 5,000 छात्र हैं। मोदी ने आगे कहा कि पोलैंड के बाद मैं यूक्रेन की यात्रा पर जाऊंगा, जहां राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात होगी। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने और मौजूदा यूक्रेन विवाद के समाधान के लिए मेरी राष्ट्रपति जेलेंस्की से पहले जो बातचीत हुई है, हम उसे और आगे बढ़ाएंगे। यूक्रेन और रूस के बीच फरवरी 2022 से युद्ध चल रहा है। पिछले 2 हफ्तों से यूक्रेन व रूस की सीमा पर नए मोर्चे खुलने की सूचना है। कीव के आसपास के इलाकों में भी रूस की वायुसेना की तरफ से हमले होने की खबरें आ रही हैं। सुरक्षा कारणों से ही कीव के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद हैं। पीएम मोदी जिस ट्रेन से कीव पहुंचेंगे, उसी ट्रेन से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शुल्ज यूक्रेन की यात्रा कर चुके हैं। युद्ध की शुरुआत के बाद जिन वैश्विक नेताओं ने कीव की यात्रा की है, वे सारे यूक्रेन के साझेदार और रूस के विरोधी हैं। मोदी पहले वैश्विक नेता होंगे जिनके रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी दोस्ताना संबंध हैं। पिछले महीने मोदी मॉस्को गए थे, जहां उन्होंने पुतिन के निजी आवास में 5 घंटे बिताए थे। पोलैंड के स्मारकों का भारत से है खास नाता। पोलैंड के स्मारकों का भारत से खास नाता है। इन स्मारकों का इतिहास पोलैंड और भारत को बेहद खास तरीके से जोड़कर रखता है। पोलैंड के लोग आज भी मुश्किल समय में मदद के लिए स्मारकों के जरिए भारतीयों के योगदान को याद करते हैं। आइए जानते हैं कि इन स्मारकों के इतिहास के बारे में। मोदी ने वारसा में गुड महाराजा स्क्वायर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पोलैंड की राजधानी वारसा में गुड महाराजा स्क्वायर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मोदी ने एक संक्षिप्त कार्यक्रम के दौरान नवानगर के जाम साहब दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी जडेजा की स्मृति में बने स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। इस स्मारक का अनावरण अक्टूबर 2014 में वारसा के ओचोटा जिले के गुड महाराजा स्क्वायर में किया गया था। मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, मानवता व करुणा एक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण विश्व के लिए महत्वपूर्ण आधार हैं। वारसा में जाम साहब नवानगर स्मारक उनके मानवीय योगदान पर प्रकाश डालता है। पीएम मोदी ने क्लीव डे कोल्हापुर शिविर के स्मारक पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसका उद्घाटन नवंबर 2017 में हुआ था। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, वारसा में कोल्हापुर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। यह स्मारक कोल्हापुर के महान शाही परिवार को श्रद्धांजलि है। यह शाही परिवार द्वितीय विश्व युद्ध की भयावहता के कारण विस्थापित पोलिश महिलाओं और बच्चों को आश्रय देने में सबसे आगे था।
पीएम ने लिखा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों से प्रेरित होकर कोल्हापुर के शाही परिवार ने मानवता को हर चीज से ऊपर रखा और पुलिस महिलाओं और बच्चों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित किया। इसके अलावा पीएम ने मोंटे कैसिनो युद्ध स्मारक पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। महाराजा जाम साहेब ने यहूदी बच्चों की बचाई थी जान। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नवानगर के महाराजा जाम साहेब ने पोलैंड से भारत लाकर न सिर्फ कई यहूदी बच्चों की जान बचाई थी, बल्कि एक संरक्षक के तौर पर उनकी देखभाल भी की थी। नवानगर के महाराजा ने विस्थापित बच्चों के लिए अपना समर पैलेस खुलवा दिया था। नवानगर अब गुजरात में है। वारसा का गुड महाराजा स्क्वायर जाम साहेब दिग्विजय सिंह की याद में बनाया गया है। 1942 में लगभग 1000 बच्चों के समूह को साइबेरिया से भारत के लिए रवाना किया गया था। इन बच्चों को 1939 में पोलैंड पर सोवियत संघ के आक्रमण के बाद साइबेरिया में शिफ्ट किया गया था। एक कठिन यात्रा के बाद महाराजा जाम साहेब ने बच्चों का भारत में स्वागत किया। मोंटे कैसिनो स्मारक 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मोंटे कैसिनो की लड़ाई में द्वितीय पुलिस कोर के सैनिकों की जीत की याद दिलाता है। द्वितीय पुलिस कोर ने पहाड़ी और उस पर बने मठ पर विजय प्राप्त की थी। इस युद्ध में 900 से अधिक पुलिस सैनिक मारे गए थे। कोल्हापुर स्मारक मोंटे कैसिनो स्मारक के बगल में बना हुआ है। कोल्हापुर के एक गांव की याद में यह स्मारक बनाया गया था। नवानगर के महाराजा जाम साहेब ने इसी गांव में पोलैंड के बच्चों को रखा था। 1945 में बच्चे को कोल्हापुर में वालीवाड़े चले गए थे। मुंबई से 500 किलोमीटर दक्षिण में स्थित वालीवाड़े को अनुकूल जलवायु की वजह से चुना गया था। पोलैंड के शरणार्थी जब इस जगह से चले गए तो विभिन्न स्मारकों के जरिए इसके महत्व को संरक्षित किया गया। कोल्हापुर में एक कब्रिस्तान है जिसका 2014 में जीर्णोद्धार किया गया। इस कब्रिस्तान में पोलैंड के उन नागरिकों को दफनाया गया था जिनकी मृत्यु भारत में हुई थी। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।